फिनलैंड और स्वीडन के शामिल होने पर नाटो की शक्ति बढ़ेगी। बाल्टिक रीजन में नाटो के सैन्य शक्ति मजबूत हो जाएगी। रूस का मुकाबला करने में नाटो को आसानी होगी। रूस के साथ जंग में यूक्रेन तबाह और बर्बाद हो चुका है, जबकि स्वीडन और फिनलैंड को भी रूस चेतावनी दे चुका है। ऐसे में रूसी हमले के डर से चिंतित स्वीडन और फिनलैंड ने नाटो में शामिल होने की इच्छा जताई, जिसे नाटो ने भी तुरंत स्वीकार कर लिया। आखिर स्वीडन और फिनलैंड के शामिल होने को लेकर नाटो इतना बेकरार क्यों है, इसे भी समझिए। रूस से सटे सीमा में नाटो अपना विस्तार चाहता है। ऐसे में फिनलैंड और रूस के बीच लगने वाली 1300 किलोमीटर की सीमा पर नाटो शक्ति का विस्तार हो जाएगा। इस तरह नाटो का रूस से सटी 2400 किलोमीटर की सीमा पर दबदबा हो जाएगा, जबकि स्वीडन और फिनलैंड के साथ आने से बाल्टिक इलाके में भी सुरक्षा मजबूत हो जाएगी। दरअसल फिनलैंड और स्वीडन को नाटो के खेमे में आने से बाल्टिक देशों की सुरक्षा करना नाटो के लिए आसान हो जाएगा। बाल्टिक इलाके में रूस के मुकाबले नाटो एक ताकतवर पक्ष बन सकता है, जबकि यहाँ की एयर स्पेस पर नाटो का नियंत्रण होगा, जिससे इस क्षेत्र में रूस की पकड़ कमजोर हो जाएगी। यही वजह है फिनलैंड और स्वीडन को नाटो में शामिल होने से रोकने के लिए रूस कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार है। तो यूक्रेन की तरह ना ही फिनलैंड और ना ही स्वीडन की सेना पावरफुल है, लेकिन नेटो में शामिल होने से न सिर्फ दोनों देशों की सैन्य ताकत में बढ़ोतरी होगी, बल्कि जो छोटे छोटे देश हैं उनकी सैन्य ताकत से नेटो और भी ज्यादा शक्तिशाली बन जाएगा। ऐसे में हम आपको ये दिखाते हैं कि फिनलैंड और स्वीडन की सैन्य ताकत आखिर कितनी है। फिनलैंड अपनी जीडीपी का 2% हिस्सा रक्षा क्षेत्र में खर्च करता है, जबकि स्वीडन 1.4% हिस्सा ही रक्षा क्षेत्र में खर्च करता है। ठीक इसी तरह फिनलैंड के पास सक्रिय सेना में 23,800 जवान शामिल हैं, जबकि स्वीडन के पास 14,600 सक्रिय जवान हैं। फिनलैंड की रिजर्व सेना में 2,16,000 जवान हैं, जबकि स्वीडन के पास सिर्फ 10,000 रिजर्व जवान हैं। फिनलैंड के पास अर्धसैनिक बल के 11,500 जवान हैं, जबकि स्वीडन के पास 21,200 जवानों का अर्धसैनिक बल है। फिनलैंड के पास 64 लड़ाकू विमान हैं, वहीं स्वीडन के 96 एयरक्राफ्ट हैं। फिनलैंड के पास आर्टिलरी की संख्या 672 है, जबकि स्वीडन के पास 321 आर्टिलरी है। टैंक्स की बात करें तो फिनलैंड के पास 100, वही स्वीडन के पास 120 टैंक हैं। पैदल सेना से लड़ने के लिए फिनलैंड के पास 212, जबकि स्वीडन के पास 411 हैं। फिनलैंड के पास 613 बख्तरबंद गाड़ियां हैं, वहीं स्वीडन के पास 1064 बख्तरबंद गाड़ियां हैं। समंदर में शक्ति पर बात करें तो फिनलैंड के पास 20 युद्धपोत हैं, वहीं स्वीडन के पास 150 गश्ती जहाज और युद्धपोत हैं। फिनलैंड के पास एक भी पनडुब्बी नहीं है, लेकिन स्वीडन के पास 5 पनडुब्बियां हैं, जो दुश्मन के छक्के छुड़ा सकती हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।